और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी थी। हिंसा में जो मौत का आंकड़ा है बढ़कर 3 हो गया है। मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में जो झड़पें हुई उनमें 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 150 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब तक हिंसा पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से बात की है। गोविंद मोहन ने राज्य सरकार को संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखने और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य बनाने को कहा। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने केंद्रीय गृह सचिव को हालात की जानकारी भी दी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में बीएसएफ के 300 जवानों के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 7 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। We will feel it very, very strongly. It is our duty to protect the life and property of people. We will deal with it. Jarder eta hoyeche. Government has already said that they will stand by the people. Jadar damage hoyeche, that will be taken care of. But at the moment, rumors have to stop. People don't believe in rumors. शांति बनाए रखने की पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है और कहना है कि अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़की उसके बाद अब तक क्या कुछ हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। बंगाल के हालातों पर केंद्र की भी नजर है। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की 7 कंपनियां तैनात की गई हैं। बीएसएफ की तैनाती यहां पर आ रही है नजर, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। सूती, धुलियान और शमशेरगंज में बीएसएफ की टीम्स तैनात हैं। 300 से अधिक यहां पर जवानों की तैनाती की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। साथ ही अभी तक की जानकारी के अनुसार हिंसा के आरोप में 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं आगे। तो पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर खुशी व्यक्त की है। I have been told that the Calcutta High Court has ordered the deployment of central forces in the riot-affected areas of West Bengal, including Murshidabad. Immediately on receipt of information about the riot, as Governor, I have taken it up with the competent authorities and the Government of India and the state government. The need to deploy central forces to maintain peace and bring normalcy in those riot-affected areas. I also discussed the situation with the various members of the political parties. I am glad that the Honorable High Court has stepped in and given the appropriate decision at the appropriate time. तो राज्यपाल को आपने सुना, उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी व्यक्त की है। इधर देखिए, वक्फ कानून के विरोध को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है, सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से शांति और संयमित रहने की अपील की है। साथ ही उनका कहना है कि इस कानून को वो राज्य में लागू नहीं करने देंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कानून है केंद्र सरकार ने बनाया है, लिहाजा केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। दंगा भड़काने वाले समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की पूरी साजिश रची जा रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर है। तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट्स देंगे। कोलकाता से हमारे साथ पार्थो प्रीतम घोष जुड़ गए हैं। पार्थो, सबसे पहले बताएं कि अभी स्थितियां कैसी हैं? बीएसएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, बंगाल को संभालने के लिए बीएसएफ की मदद ली जा रही है और लगातार जो हिंसा का दौर है थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या अपडेट अभी ताजा? देखिए, अभी तक जो सुबह से देख सकते हैं हम, बहुत सारे ऐसा जगह है जो मुर्शिदाबाद के जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सूती और धुलियान ऐसा जगह जो शामशेरगंज पुलिस के अंदर पड़ता है, उस जगह में बीएसएफ और पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो तैनात किया गया है। कल आपको पता ही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी का किया जो मामला, उसी मामले में हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि केंद्रीय सरकार से जो बताया गया कि 300 बीएसएफ
पहले से ही थी और 5 कंपनी बीएसएफ स्पॉट में भेजा गया है। लेकिन इसके बाद जो हाई कोर्ट का और भी जो निर्देश आया है, आदेश आया है, उसमें बोला गया कि जल्द से जल्द जो उपद्रवी है उसको अरेस्ट करने के लिए और राजधर्म पालन का भी आदेश दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। हम देख सकते हैं कल रात को ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और दूसरे जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो सब एक साथ पहुंच चुका है। ऐसा बहुत सारे जिला का जो बहुत सारे जगह है जहाँ से 23 ऐसा ऑफिसर जो पहले मुर्शिदाबाद के इसी जगह में जो उपद्रवीय इलाका है उसी जगह में काम किया है, उन ऑफिसर्स को भी बुलाया गया है इसी मुर्शिदाबाद में शामशेरगंज में। लेकिन अभी जो सिचुएशन वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। सुबह से कोई भी टेंशन का कोई भी गंडगोल का खबर अभी तक नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह है, बहुत उसी जगह में टेंशन जारी है। तो आप देख सकते हैं कुछ दिन से जो मुर्शिदाबाद के जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर जो हालचाल मचा है, जो रेलवे स्टेशन के में तोड़फोड़ किया गया है, उसके बाद जो पुलिस कियोस्क में तोड़फोड़ किया गया है, बहुत सारा पुलिस इंजर्ड हुआ है, पुलिस के गाड़ी को आग लगा दिया गया है, 150 के अधिक अभी तक गिरफ्तार किया है। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस का जो दावा है जो जल्द से जल्द पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।